नहीं। क्यों झूठ बोला? तुम सुकून से रहो यहाँ पे। मैंने उस वक्त क्या कहा और अब की बार तो कहानी ने सारी हदें ही पार कर दी जब ज़ारा की गफलत की वजह से बेचारे नाना मियाँ की जान चली जाती है। और फरहत को भी पता चल चुका है कि शादिया जिंदा है और अब फरहत बुरी तरह फंसने वाली है, इसलिए वो एक नया ड्रामा रचाएगी। और फिर सारा भी कितनी बेवकूफ़ है, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि उसकी फूफो ने उसके साथ अच्छा सलूक किया हो। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ शाजिया से कह रही है कि फूफो इतनी भी बुरी नहीं है, ये क्या बात हुई जी। और फिर फरहत भी अपने रोने रोने लग जाती है कि मैंने बचपन से ही तुम्हारी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसका इतना ख्याल किया, और तुम्हारे बाप ने ही हमसे झूठ बोला था कि तुम मर चुकी हो। हमने तो तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मज़हर अली शाह ने भी तुम्हें ढूंढा बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ जैसा कि अब ज़ारा और सारा दोनों ही उस घर में मौजूद है, तो सारा भी अब ज़ारा से कहेगी कि तुम यहीं रहो ना, तुम क्यों वापस जाना चाहती हो, और वैसे भी तुम्हें पता तो है कि फूफो को ही सब ब्लेम कर रहे हैं, तो तुम्हें ही अब सँभालना पड़ेगा उनको। ज़ारा भी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। और फिर जब सारे घरवाले आमने-सामने एक-दूसरे के खड़े होंगे, तो आदिल भी मौका देखकर सब घरवालों के सामने ये बात कर देगा कि मैं सारा तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर तो सारा हैरान और परेशान हो जाती है, और वो भी कहती है कि आपने तो मुझसे मोहब्बत की है ना, और आपने ज़ारा को सारा समझकर मोहब्बत की है, तो आप मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। लेकिन आदिल भी कह देगा कि वो बात ठीक है, लेकिन मैं अब ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनते ही सारा बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगी और वो भागकर कमरे में चली जाएगी। और दूसरी तरफ सलमा जो कि अपना सामान पैक करने लग जाएगी, और फिर वो भी मज़हर अली शाह से कहेगी कि मेरी अब इस घर में कोई जगह ही नहीं है। और मज़हर अली शाह से कहेगी कि आपकी फ़ैमिली भी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी बीवी शाज़िया, आपकी पहली मोहब्बत आ चुकी है, दोनों बेटियाँ भी हैं, तो अब मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, तो आप खुश रहें। लेकिन मदर अली शाह कहेगा कि नहीं, तुम हमारे साथ घर में ही उसमें रहोगी, तुमने भी तो इतने टाइम से इस घर को संभाल कर रखा हुआ ना, और तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ मुमकिन हो चुका है। तुमने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा है, तुम्हें इतनी अच्छी तरबियत किया है, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन सलमा कहेगी कि नहीं, मैं यहाँ से जाने लगी हूँ, और फिर बैग पैक करने लग जाएगी। और फिर सारा भी सलमा से कहेगी कि अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? तो सलमा बताएगी कि मैं अपने घर, अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तो सारा कहेगी कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी आपके सिवा अब इस घर में कोई नहीं है। तो सलमा भी कहेगी कि नहीं नहीं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी बहन है, तुम हंसी खुशी उनके साथ रहो। लेकिन फिर सारा भी अपनी अम्मी को बताएगी कि अगर तो आदिल मुझसे शादी कर लेता, तो मैं ऐसे ही खुशी खुशी यहाँ पर रहती। वो तो ज़ारा से मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। मुझे आदल से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, और मुझे ज़ारा से भी उम्मीद नहीं थी। ज़ारा तो मेरी अपनी सगी बहन है ना, उसको इस बात का पता था कि मैं आदल से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, इसलिए मेरा भी अब यहाँ पर कोई अपना नहीं है। और बाबा ने भी तो ज़ारा को ही समझकर उसे मोहब्बत किया है, इसलिए वो भी अब ज़ारा से मोहब्बत करेंगे, मुझसे नहीं। और अम्मी भी ज़ारा से ही मोहब्बत करती हैं, इसलिए मुझे अभी आपके साथ जाना है। और फिर जब शादिया मदर अली शाह को सारी हकीकत बताएगी, तो फ़रत भी एक नया ड्रामा वहाँ पर रचाएगी और कहेगी कि शाज़िया से तुम्हारे बाप ने क्यों बोला इतना बड़ा झूठ। तो शाज़िया का बाप भी कहेगा कि कैसा झूठ, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। और फिर वो कहेगी कि आपकी तो उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा, मुझे सब याद है ना। तो फिर वहाँ पर जो शाज़िया होगी वो भी कह देगी कि अब्बा मियाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। लेकिन सारा कह देगी कि नहीं, नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएँगे, आप यहीं पे रहेंगे, उनको रोक लेगी। और फिर ज़ारा कहेगी कि आप और बाबा इतनी मुश्किल से एक दूसरे से मिले हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा अलग हों। और फिर वो नाना मियाँ से बड़ी चालाकी से कह देगी कि हाँ नाना मियाँ, अगर आप जाना चाहते हैं अपने घर तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएँगे। नाना मियाँ जैसे ही ये बात सुनेंगे, उनको बहुत ज़्यादा दुःख होगा कि मैंने ज़ारा से इतना लाड प्यार करके उसको पाल-पोस के बड़ा किया है। शाज़िया भी शुरू से मेरे पास है, मैंने इन दोनों को इतना प्यार से रखा है, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है कि मुझे अपने से दूर कर रही हैं, हालाँकि मेरा भी इनके सिवा कोई नहीं है।
تو وہ جیسے ہی جانے لگیں گے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر سارے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور ان کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ جیسے ہی ہاسپٹل جائیں گے کہ راستے میں جاتے ہوئے ان کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی اور وہ وہیں پر فوت ہو جائیں گے، اور شازیہ بہت زیادہ روئے گی کہ میرا اس دنیا میں میرے باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی زارا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے گی کہ تمہاری ان چالاکیوں کی وجہ سے میرا باپ آج مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور سارا کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ کاش میں زارا سے ملی ہی نہ ہوتی۔ آج اگر میں زارا سے نہ ملی ہوتی تو نہ نانا میاں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جاتے، اور نہ ہی گھر میں اتنے فساد ہوتے، اور نہ ہی یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا، اور اگر زارا نہ ہوتی تو میری عادل سے شادی بھی ہو جانی تھی۔